प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा एस ट्यूटर एकेडमी के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हम पटवार का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, पटवार का सिलेबस मैथ्स के अंदर आपका पहले के बजाय अब कम कर दिया गया है और जो टॉपिक्स दिए गए हैं उन टॉपिक्स के अलावा भी मैं आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाऊँगा और बहुत ही बेसिक चीज़ों से उठाएंगे और धीरे धीरे हम आगे की ओर चलेंगे। बशर्ते आपको हर वीडियो को अपने एक लिमिटेड तरीके से दिमाग को खोल करके इस तरीके से पढ़ना है ताकि आपको सिलेक्शन की ओर चलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको पुराने पेपर्स के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, एक से एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, बड़े से बड़ा करवाऊंगा। बस देखते रहिए। आइए शुरुआत करते हैं हम पटवार का मैथ्स का। पहला टॉपिक होगा बेटा प्रतिशत। तो हम प्रतिशत को लेते हैं और बेटा प्रतिशत जो टॉपिक होता है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप होते हैं उन सभी क्वेश्चनों पर हम बात करेंगे। प्यारे दोस्तों, प्रतिशत होता क्या है पहले मैं इस पर बात करूंगा, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चनों पर बात करूंगा। पहली बात कि जो प्रतिशत होता है वो प्रतिशत का मार्क ये होता है। प्यारे दोस्तों, इस प्रतिशत का मार्क ये होता है और प्रतिशत जो होता है अंग्रेजी के परसेंट वर्ड से बना है, परसेंट वर्ड से बना है और परसेंट का जो चिन्ह है वो ये है। तो प्रतिशत जो चलता है बेटा वो 100 पर चलता है। किस पर चलता है? 100 पर। प्रतिशत के अंदर बच्चे एक का वर्ड आता है, का। इस का मतलब होता है बच्चे गुणा। क्या होता है? गुणा। इसके बाद प्रतिशत के अंदर कभी कभी आपको यहां से कम अधिक, एक तो कम वर्ड, एक है अधिक वर्ड और एक है ज्यादा। ये तीन वर्ड आपको बार बार दिखाई देंगे। ये प्रतिशत ही नहीं, ये आपको गणित के अंदर कई टॉपिकों में ये वर्ड सुनाई देंगे। इन वर्डों को आप एक एक वर्ड को ध्यान से देखिएगा। आपकी जहां पर वर्डों की प्रॉब्लम है, गणित के अंदर होता क्या है, लैंग्वेज के जो वर्ड होते हैं अगर वो वर्ड आपके समझ में आ गए तो मैं ये आपको गारंटी देता हूं, बस देखते रहिएगा और नजरों एकदम ऐसी बनाए रखें कि जिससे कि आपको समस्या ना हो। एक एक बात को मैं क्लियर करूंगा। बेटा कम ज्यादा अधिक का मतलब होता है अंतर। क्या होता है बेटा? अंतर। इनका मतलब अंतर होता है। इसके बाद प्रतिशत के अंदर बेटा का या से वर्ड और देखोगे आप, एक का या एक से, ये दो वर्ड दिखाई देंगे और इन दोनों वर्डों का मतलब होता है नीचे से। कहां से बेटा? नीचे से। ये बातें आप समझ पा रहे हो प्यारे दोस्तों? मैंने आपको पहले समझाया ये परसेंट का मार्क है। परसेंट किस पर चलता है? 100 पर। का मतलब गुणा होता है बेटा, कम ज्यादा अधिक का मतलब अंतर होता है और काया से का मतलब नीचे से होता है। इसके बाद प्यारे दोस्तों एक जो वर्ड होता है, एक वर्ड होता है पहले और एक वर्ड होता है बाद। तो पहले का मतलब क्या है, बाद का मतलब क्या है, बस नजरों से यहां पर पूरा ध्यान देखिएगा। पहले का मतलब होता है ऊपर और बेटा बाद का मतलब होता है नीचे। बस ये दो बातें समझनी है। पहले का मतलब ऊपर और बाद का मतलब नीचे। परसेंट, 100, का, कम से अधिक और काया से, ये चीजें आपको समझ में आ गई तो अब परसेंट को करना आपके लिए बहुत ही आसान होने जा रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसको आप अच्छे से समझ लें और इसी के बाद मैं आपको एक नई चीज समझाने जा रहा हूं और उसके बाद जो आने वाली है वो चीजें हम समझेंगे। तो आइएगा हम आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर। तो बेटा यहां पर आपको मैं ये कहूं ये क्या लिखा हुआ है तो आप मुझे जवाब दोगे सर 1%। फिर मैं बोलूंगा बेटा ये क्या लिखा हुआ है 2, ये कितना है 3, ये कितना है 4, ये कितना है 5। तो प्यारे दोस्तों इनको ध्यान से देखिएगा। हम परसेंट यहां से शुरू कर रहे हैं और परसेंट का बेसिक चीजें हम समझेंगे। तो बेटा मैंने आपको समझाया था अभी कि प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब क्या है, पहले इस बात को समझो। प्रति और शत, प्रति का मतलब प्रत्येक, प्रत्येक और शत का मतलब 100, यानी प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पर जो गणना की जाए वो क्या होता है बेटा? प्रतिशत होता है। क्या होता है? प्रतिशत। तो बस प्रत्येक 100 पर जो गणना होती है उसे ही हम प्रतिशत बोलते हैं। बाकी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस देखिएगा। अब बेटा मैं इसको यहां से हटा रहा हूं क्योंकि जब हम परसेंट की गणना करते हैं तो वो किस पर करेंगे? 100 पर करेंगे। तो देखिएगा अब परसेंट की जब हम यहां से आगे इसको बढ़ा रहे हैं तो हमें समझना होगा और यह समझना होगा 1%। अब एक जो परसेंट है वो इसके साथ परसेंट मार्क लगा हुआ है तो इसका मतलब बच्चे ये है कि एक में आपको भाग किसका लगाना है? 100 का।
परसेंट मार्क ये कहता है कि परसेंट को हटाओ और बेटा उसका क्या कर दो, डिवाइडेशन कर दो, उसका भाग लगा दो। दूसरा है 2%, बेटा 2%, और 2% है तो आप क्या करोगे, 2/100, यानी कि जो 2 में है वो आपको भाग लगाना है बच्चे किसका, 100 का। अब आप क्या करने वाले हो, इसको सिंप्लीफाई करने वाले हो। सर इसको सिंप्लीफाई कर दो, 2 से कट गया, ये कितनी बार, 50 बार, तो 1/50 हो चुका है। आगे चलिएगा, ये 3% है तो बेटा इसे 3/100 बोलेंगे। इसके बाद अगला है 4%, तो इसे 4/100 बोलेंगे, जिसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो 1/25 से सिंप्लीफाई कर सकते हो। बच्चे 5% है, इसे 5/100 बोल सकते हो, इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो 5 से, तो 1/ क्या होगा, 20 होगा, और ये आपका मामला पूरा हुआ। इसका मतलब ये हुआ प्यारे दोस्तों कि 1% को हम क्या बोल सकते हैं, 1/100, 2% को हम क्या बोल सकते हैं, 1/50, 3% को हम क्या बोल सकते हैं, 3/100, 4% को क्या बोल सकते हैं, 1/25, 5% को क्या बोल सकते हैं, 1/20। ये आपका मामला क्लियर होता है। इसी के साथ बच्चे ये आपको यहां से टेंशन की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि परसेंट का जो मैं बेस उठा रहा हूं ये बेस ही आपको आगे बढ़ाएगा। बच्चे होता क्या है, ग्रामीण बच्चे होते हैं, उनको क्या है कि जब बेस पता नहीं होगा तो गणित को आगे नहीं ले जा सकते, और गणित का अगर ये परसेंट आपको नहीं आएगा तो प्यारे दोस्तों गणित में कुछ नहीं आएगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। बस मैं ये गारंटी लेता हूं, बस बोर्ड की ओर, स्क्रीन की ओर नजर बनाए रखें, मैं आपको एक से एक नई चीजें दूंगा, और जो एग्जाम में आज तक बच्चे यहां से सेलेक्ट हुए हैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा, और उनको जो मैंने चीजें दी हैं और वो क्या समझाया वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो बस आप समझते रहें। इसके बाद आगे की बात करते हैं बेटा। मान लीजिए मैं कहता हूं 10%, मैं कहता हूं बेटा 15, मैंने कहा 20, मैंने कहा 25, मैंने कहा 30%, तो बच्चे इसका यहां से इसको आप सिंप्लीफाई करके कैसे रख सकते हो, तो बस समझो 10% को क्या बोल सकते हैं, तो बच्चे 10% को 10/100 बोल सकते हैं। सर मैं तो डायरेक्ट रख दूंगा, क्या 0 से 0 काट के मैं 1/10 रख दूंगा, बिल्कुल सही है प्यारे दोस्तों। ये आपको ऐसा नहीं है, ये रट्टा नहीं लगाना, बस कैलकुलेशन पर नजर रखना। और मैं ये कहता हूं अगर टेबल आपसे पहाड़े अगर आप पर आते हैं तो आप इसको जल्द सिंप्लीफाई कर जाओगे, अपने मन में सिंप्लीफाई कर जाओगे। अरे एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद आपको रातों में गणित याद आने लग जाएगी। बस आप देखते चलो, इस दुनिया में जो भी एक बड़ा विद्वान हुआ है उस विद्वान के पीछे एक नई कहानी होती है, उस कहानी के अंदर उसका स्ट्रगल क्या रहा है, उस स्ट्रगल पर नजर बनाए रखें। बच्चे आपका स्ट्रगल कितना होगा वो इस पर नजर बनाए रखेंगे। तो बेटा 15%, इसको क्या बोलोगे, 15/100, तो 5 से आप क्रॉस करोगे बेटा, 3/20, ये दूसरा स्टेप हुआ। बेटा तीसरी पर आइए, 20% है, तो अब यहां से डायरेक्ट अंदाजा लगाइएगा। अब मैंने यहां तक आपको सिंप्लीफाई करके रखे, बेटा आप डायरेक्ट बताओ, 20/100 होगा, और 20/100 को हम क्या बोलेंगे, 1/5 बोलेंगे, हाँ या ना, क्लियर। आगे चलो बेटा, ये 25% है, इसको आप क्या बोलने वाले हो, 25% है। सर 25/100, इसका मतलब 1/ क्या होगा, 4 होगा। आगे चलो सर, इसको क्या बोलेंगे, ये 30/100, 10 सिंप्लीफाई, तो ये हो गया बेटा 3/10। सर ये बातें हमें क्यों बता रहे हो, इससे हमें क्या फायदा होने वाला है। बेटा गणित का स्तर जब परसेंटेज आप पढ़ रहे हो तो ये बातें सीखिए, क्योंकि ये बातें आपको आगे काम में आने वाली हैं। तो आगे हम चलते हैं। ये बात आप समझ पा रहे हो, अगर ये बात समझ पा रहे हो या तो आप स्क्रीनशॉट लें या फिर इस बात को आप डायरेक्टली नोट भी कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके नोट करें या फिर स्क्रीनशॉट लेके नोट्स करें, जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो। तो हम आगे चलें बच्चे, आगे की बात। अब एक लड़का ये सोच रहा है, सर हमें एक बात बताइए, आपने हमें ये अभी परसेंट सिंप्लीफाई करना सिखाया, ऐसा क्यों करना सिखाया, इसका रीजन हमें बताइए। तो प्यारे दोस्तों समझो, मैंने बोला 10%, 10% का मतलब आप कहते हो सर 1/10 होता है। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे दोस्तों, इसका मतलब समझिए। मैं ये कहता हूं कि परसेंट से आपने इसको किस में परिवर्तित किया है, हिस्से में परिवर्तित किया है बच्चे। हिस्से का मतलब किस में, अरे फ्रिक्शन में। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, भिन्न होता है। तो बच्चे आपने यहां से परसेंट से इसको भिन्न में लिया और भिन्न से आप वापस इसको परसेंट में कैलकुलेटिव करिएगा।
और परसेंट में कैलकुलेटिव करेंगे तो याद रखिएगा, जब इस दुनिया में कोई भी अंक या संख्या हो उसे परसेंट में कैलकुलेट करना होगा, उसे परसेंट बनाना होगा। तो परसेंट जो बनाना होगा, तो परसेंट बनाने के लिए बच्चे क्या करना होगा? 100 से गुणा। क्या करना होगा? 100 से गुणा। मैं उम्मीद रखता हूं बच्चे कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये बातें समझ में आ रही है, उस गांव के हर बच्चे तक ये बात पहुंचा दूंगा। और बच्चे, जो बच्चा मेरे से पढ़ लिया, एस ट्यूटर हो या ऑफलाइन हो, उसने मेरी चीजें पढ़ी होगी और उसको याद भी होगा कि योग बटा योग क्या होता है। बस ये चीज याद आ गई तो ये मेरी गारंटी है 25 चैप्टर आपकी आंखों में समझ आएंगे, रात में आपकी आंखों में आएंगे। देखिएगा आगे की बात मैं करने जा रहा हूं, और आगे की बात मैं करने जा रहा हूं तो समझिए प्यारे दोस्तों क्या होता है। 1/10 को मैं परसेंट बनाना चाहता हूं तो 1/10 रख दिया। परसेंट बनाने के लिए 100, 0 से 0 कट गया। बेटा ये क्या आ गया? 10%। सर ये वापस आ गया। अरे वापस ही तो लाके दिखाना है, यही तो गणित है। जिसे सीधा करके उल्टा करना आता है, उसे उल्टा करना सीधा आना चाहिए, तो गणित सीख गया। और बच्चे जिसको पता नहीं है मैं आंसर तक कैसे पहुंचा, तो क्या कर पाएगा मेरे भाई? वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो बच्चा अबोध कहलाएगा। और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। एस ट्यूटर के साथ आप जुड़े रहिए, ये मेरी गारंटी है गणित सिखाने की। देखिएगा बच्चे आगे की बात है, ये बात समझ पा रहे हो? चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। कुछ लड़के सोच रहे हैं सर एक और मिल जाए तो क्या होगा। अरे आप टेंशन ना लें, 1 हो या 1000, ये देने की मेरी गारंटी है। बस देखते रहिए स्क्रीन की ओर। प्यारे दोस्तों मैं क्वेश्चन लेता हूं 25% का। आगे चलो। अब एक बच्चा ये सोच रहा होगा सर ये 25 यहां 10%, ये सोच रहा है सर मान लीजिए कुछ ऐसा आ जाए जो कटे ही नहीं तो क्या होगा। प्यारे दोस्तों घबराइए नहीं, ये मेरा काम है। नहीं कटेगा, कटेगा तो क्या होगा, और नहीं कटेगा तो क्या होगा। लड़के ये मत सोचिए कि यहां भी लड़का बैठा है क्या। अरे नहीं है, ये ऑफलाइन की हमारी आदतें हैं। जब हम आपको ऑनलाइन पढ़ाएं तो आपको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि हम 1 को पढ़ा रहे हैं, कैमरे को पढ़ा रहे हैं, या 10 को पढ़ा रहे हैं, 1000 को। अरे प्यारे दोस्तों हम तो वही मानते हैं कि आप हमारी नजरों को मिला के रखिएगा, बस हम आपको पढ़ाते रहेंगे। बस लाइक और शेयर करते रहिए, और जितना सब्सक्राइबर हो सके उतना सब्सक्राइब करिए, और देखते रहिए गणित का प्रारूप। ये तो अभी शुरुआत है, मजा आने वाला है। प्यारे दोस्तों आगे देखते चलो होता है क्या। देखिएगा ये 25%, इसे क्या बोलने वाले हो? इसे सर 1/4 बोलेंगे। एक लड़का यूं सोच रहा है सर इसको 1/4 क्या बोलेंगे। बेटा फिर वही बात है, क्या सर इसे 25/100 बोलेंगे। बिल्कुल सही है, क्योंकि परसेंट हटेगा तो 100 का भाग लगेगा। बिल्कुल बात सही है, जो आप पढ़ के आए हो वही मैं पढ़ा रहा हूं, मैं नया नहीं पढ़ा रहा। अरे नया मैं बताऊंगा जो आगे आने वाला है, लेकिन आपका बेस तैयार हो गया। प्यारे दोस्तों ऑनलाइन आपने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन बेस तैयार आपका जिस दिन हो गया उस दिन मैं कहता हूं अरे परसेंट तो क्या, आप कुछ भी पढ़ लेना, आगे आइएगा। बेटा 25 चौका क्या होगा 100, तो इसका मतलब 1/4 होगा। ये 25/100 का मतलब 1/4, तो ये भी 1/4 ही तो है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कैलकुलेशन करके मैंने रख दिया। तो टेंशन की क्या बात है, कोई टेंशन नहीं, आगे चलिएगा। अब मैं इसको हटा सकता हूं, बोलिए हाँ या ना। अरे कैमरे के सामने बैठकर बोल दो भैया, स्क्रीन पर ही हाँ या ना बोल दिया तो मैं समझ गया। आप बोलते रहेंगे तो अपना एक्टिव जो परफॉर्मेंस है वो होती रहेगी। आगे चलिएगा, अब मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है आगे चलो। बेटा 1/4 है, अब 1/4 से मुझे वापस परसेंट में लाना है, तो परसेंट बनाना होगा। तो बोलिए किससे गुणा? 100 से। किससे? 100 से। तो ये 100 से गुणा। बेटा 4 से कितनी बार? 25। तो इसका मतलब क्या आ गया? 25%। ये भी 25 था तो ये भी क्या आ गया? 25। अरे प्रश्न से आंसर निकाल लिया, और आंसर से भी क्या निकाल लिया? प्रश्न। यही होता है गणित का तरीका। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन करना एक अलग बात है, और क्वेश्चन से आंसर और आंसर से क्वेश्चन लाना एक अलग बात है। अगर दोनों बात समझ गए तो आप बहुत अच्छा सीखोगे। आगे चलें क्या? अगर आपकी इजाजत हो, आप ये चीज समझ पाए हो, तो मैं आगे चलने के लिए आपसे कहता हूं। देखें आगे, चलो आगे। अगला बेटा अब समझिएगा आपका एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा, स्टेप बाय स्टेप, बस आप समझते चलिएगा और देखते चलिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1। प्यारे दोस्तों मैं छोटी सी बात कहता हूं कि 200 का 40% क्वेश्चन मार्क क्या होगा। एक क्वेश्चन तो ये हुआ। बेटा दूसरा क्वेश्चन मैंने रख दिया आपके सामने ये कि 300 का 30% क्वेश्चन मार्क क्या होगा। घबराइए नहीं, एक साथ 2 क्वेश्चन लिखें, बस देखते रहिए। ऑफलाइन का अनुभव होगा, ये मेरी गारंटी है, देखते रहिए मजा आएगा।
और पूरा इंटरेस्टिंग मोड में पढ़ाऊंगा, नींद नहीं आने दूंगा। बेटा देखो 200 का 40%, पहले तो ये कंफर्म करो ये वर्ड क्या आ रहा है, का मतलब क्या, गुणा। का मतलब क्या, गुणा। तो बेटा 200 का मतलब क्या, गुणा। यहां पर क्या लगा हुआ है, 40%, ये परसेंट इसके साथ है। तो याद रखिएगा जब परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा, 100। क्या आएगा बेटा, 100। अब एक लड़का ये सोच रहा है सर परसेंट हटा दिया, 100 नीचे लगा दिया। और एक जो अच्छा लड़का है वो ये सोच रहा है सर 40% का अगर मैं इसे भिन्न में चेंज करूं तो इसका मतलब 2 बटा क्या होता है, 5। तो सर इसका मतलब 2/5 क्यों नहीं रखते। बेटा आप अच्छे हो, आप जानते हो, जो बच्चा का बेस तैयार नहीं है वो नहीं जानता है उसको ऐसे बता दो, और जो जानता है उसको ऐसे बता दो। यानी दोनों तरीके का बच्चा खुश हो जाएगा और उसको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है, आ रहा है तो आगे चलो। बेटा 2 जीरो से क्या हुआ, 2 जीरो कट गई, और 40 गुणा 2, तो 40 दूनी क्या होगा, 80। सर ये आपका आंसर आ चुका है, 40 दूनी 80। 80 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये बात क्लियर होती है या नहीं होती है भाई। आगे चलें सर, आगे चलें। लेकिन एक बात बताइए, आपने सर ये 40% से किया है, अगर काश मुझे 2/5 से करना होगा तो क्या होगा। तो बेटा ऐसे कर लो, कैसे कर लो, इस 200 को यूं करते हो रखो। का मतलब क्या समझाया बच्चे, गुणा। इसके बाद मैंने क्या समझाया बेटा, 40% को आप 2/5 भी बोल सकते हो, और बोल सकते हो तो ये लो जी बोल दिया, क्लियर। 5 से इसको सिंप्लीफाई करो भैया, 5 से कितना बार, 40 बार। अब बताओ मुझे 40 दूनी क्या होता है बेटा, 80 होता है। बोलिए हाँ या ना, मामला क्लियर। क्लियर तो सब कुछ आ गई। चाहो तो स्क्रीनशॉट लें, चाहे तो नोट करें, वीडियो को पॉज करके इनको लिखें। और अगर आप घर पर नोट्स बना रहे हो तो मामला बहुत ही अच्छा होगा, समझदारी का होगा, और एक से एक चीजें आगे आएंगी। बोलिए क्लियर। मैं अगले क्वेश्चन की ओर आऊं। अगला क्वेश्चन देखिए, 300 का 30% क्वेश्चन मार्क क्या होगा। तो बच्चे ये 300 का मतलब क्या बस समझाया, गुणा 30%। परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा, 100। क्लियर। अगर 100 नीचे आएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो। बेटा 30 दिया क्या होता है, 90। 30 दिया क्या होता है, 90। ये मामला क्लियर है कि भाई, बोलिए हाँ या ना। आगे चलो। एक लड़का ये सोच रहा है सर ये 30% को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या रख सकते हैं। बच्चे याद रखिएगा, अगर इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 3 क्या रख सकते हो आप, 10। 3 क्या रख सकते हो, 10। अगर 3/10 रख सकते हो तो इसका मतलब इसकी जगह 3/10 रख दो, कि बिल्कुल रख दो सर। 300 गुणा क्या रखोगे, 3/10। तो 0 से 0 सिंप्लीफाई, और बोलो बेटा 30 दिया क्या होगा, 90 होगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, 90 आ गया। बोले हाँ या ना, क्लियर। दोनों क्वेश्चन सेम बेस के थे बच्चे, सेम बेस के थे। ये सिर्फ बेस तैयार करने के लिए है। ये क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेवल बढ़ेगा, मजा आएगा। बस समझते चलिए आगे क्या होगा। क्वेश्चन अगले चलते हैं आगे की ओर। बेटा क्वेश्चन नंबर अगला, तीसरा क्वेश्चन होता है बच्चे ये। तीसरा क्वेश्चन जो होता है वो होता है ये। इस क्वेश्चन के अंदर जैसे कि मान लीजिए वो देता है बेटा कि 1000 का 12.5% का 10% क्या होगा। प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन है, टेंशन नहीं, सिर्फ क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन पर नजरें बना के रखिए। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं दिखाई दिया होगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूंगा, बच्चे कैलकुलेटिव एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन रखता है। इस प्रकार का क्वेश्चन बैंकिंग में देखने को मिलता है, ठीक है ना। लेकिन सर पटवार में कैसा आएगा, अरे लैंग्वेज का क्वेश्चन आएगा, मैं आपके सामने रखूंगा, उनको बाद में देखिएगा, लेकिन अभी बेस तैयार करने दो। बस देखिए बच्चे 1000 का 12.5 का 10%, यहां पर 1000 रख दिया। का मतलब क्या होगा भाई, बोलो गुणा। क्या होगा बेटा, गुणा। 12.5% है। सर 12.5% को कैसे समझे। बेटा एक बात बताओ, ये 12.5% है, ये परसेंट आपको हटाना है, तो 12.5 बटे क्या होगा, 100। क्लियर। बेटा ये शून्य है, ये शून्य कट गया तो नीचे क्या आ गया, 0। 25 से 5 बार, 25 से 40 बार, 5 से कितनी बार, 8 बार। तो बेटा 1 बटे क्या आ गया, 8 आ गया। इसका मतलब इस 12.5% को क्या बोल सकते हैं, 1/8 बोल सकते हैं। एक तरीका ये हुआ,
और एक तरीका 12.5 से करने का है, जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो। तो मैं यहां पर क्या बोलूं, बोलो 1/8। क्लियर? आगे चलो, का मतलब गुणा। बेटा ये 10% है, तो बोलो 10% को क्या बोलेंगे, 1/10। आगे चले भाई, आगे चलते हैं बेटा, 1 0 से 1 0। क्लियर? 4 से कितनी बार, 2 बार। 4 से कितनी बार, 25। बेटा 2 से कितना, 12.5। तो आपका आंसर कितना आ गया बच्चे, 12.5। यानी कि 12.5 जो आपका कैलकुलेटिव हुआ है, आपको टेंशन नहीं लेना है, 1 by 1 कैलकुलेशन करना है। बेटा का मतलब गुणा होता है, परसेंट हटता है तो नीचे 100 आता है। या फिर सिंप्लीफाई आपको फ्रैक्शन रखनी है, दोनों में से एक काम कर सकते हो, जो आप चाहो वो कर सकते हो। ये मैंने आपको अभी समझाया, उस कैलकुलेशन से भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर? स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, लिखना चाहो लिख सकते हो। हर क्वेश्चन के अंदर आपको समय मिलेगा। चाहो तो आपको इस प्रकार से, जैसे आपकी मर्जी हो उस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। आगे के क्वेश्चन की ओर हम फिर चलते हैं। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये होता है, इस क्वेश्चन में देता है बेटा 400 का 30% का 40%। क्वेश्चन मार्क क्या होगा बच्चे? क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, 400 का 30% का 40%। बस देखते रहिए। बेटा का मतलब बताओ क्या समझाया था, गुणा सर। बेटा 30% है तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, बोलो भैया। इसका परसेंट हटेगा, फ्रैक्शन क्या बनेगा, 3/10 बनेगा सर, हाँ या ना? आगे चलो, 40% सर, इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा सर? इसका फ्रैक्शन 2/5 बनेगा। क्या बनेगा, 2/5। घर पर बैठकर फ्रैक्शन बनाना सीखे। क्या करेंगे आज, ये काम करेंगे। इस प्रकार से कॉपी में लिखेंगे, 1 से लेके 100 तक का, 1 से लेके 100 तक का लिखेंगे। और बच्चे जब तक लिखेंगे जब तक परसेंट आपका पूरा नहीं होगा। और इनको लिख करके फिर ऐसे 1/100, 2/100 और जो सिंप्लीफाई हो जाएं उनको सिंप्लीफाई करेंगे। और इस प्रकार से हम समझेंगे। और बच्चे ऐसे करके आप इस कैलकुलेशन को बहुत आसान कर सकते हो। जिन बच्चों की कैलकुलेशन खराब है, जिनसे पहाड़ा नहीं आता, इनसे टेबल नहीं आती, वो इस प्रकार से कैलकुलेशन को अंजाम देंगे। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है? बिल्कुल, आगे चलो। प्यारे दोस्तों, 0 से 0 कट गया। क्लियर? 5 से कितनी बार, 8 बार। 5 से कितनी बार, 8 बार। तो बोलो भैया ऊपर वालों का मल्टीप्लाई करना है, 3 दूनी 6 और 6 गुना 8, 8 से कितना हुआ बेटा, 48। तो आपका प्रश्न का जो आंसर हुआ वो क्या होता है, 48। क्या ये बात आप समझे? और अगर ये बात समझे तो आगे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या होता है, ये अगला क्वेश्चन बेटा 5 नंबर के क्वेश्चन में जो दिया गया है वो देखिए क्या है। क्वेश्चन ये होता है कि 3000 का 40% का इक्वल टू क्वेश्चन मार्क क्या होगा, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क क्या होगा। बच्चा क्या करता है एग्जाम में, जल्दबाजी, क्योंकि उसको पता रहता है कंप्यूटर की स्क्रीन पर जब वो एग्जाम देगा और यहां उसके पास क्या होता है, एक रफ पेपर होता है, और वो जब एग्जाम देता है तो उसके पास उल्टा टाइमर चलता है भैया। उल्टे टाइमर में होता क्या है कि टाइम स्पीड से ऐसा महसूस होता है जन स्पीड से चल रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। अरे प्यारे दोस्तों, ये उल्टा टाइमर चल रहा है तो आप ये ना समझे कि हमें इतनी जल्दबाजी भी नहीं करनी कि जल्दबाजी में हम फेल हो जाएं। बस आपको देखना है प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन से मैच करके देखें। क्या कि 3000 का 40% का 12.5 क्या होगा बच्चे, 3000 लिखा, का मतलब गुणा, 40% को सिंप्लीफाई करो, बोलो क्या बोलोगे, 2/5। का मतलब फिर गुणा। ये 12.5% नहीं है बच्चे, गलती क्या करता है बच्चा, 12.5% लिख देता है, जो आपका गलत होता है। क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ें, यहां सिर्फ 12.5 है, यहां परसेंट नहीं है, तो यहां सिर्फ 12.5 ही आएगा। यह है मेन चीजें। हर क्वेश्चन के अंदर कुछ चीजें अलग दूंगा, देखते रहिए। क्वेश्चन क्या है बच्चे, दशमलव हट गया, दशमलव हटते ही नीचे क्या आएगा, 1 शून्य आएगा।
कंफर्म होता है क्वेश्चन। आगे चलो, अब आपको समझना होगा 0 से 0। बेटा 5 से कितना बार, 60 बार कट गया। अरे 5 का भाग इसमें 60 बार लग गया। अब बच्चा क्या करता है, सर इतना बड़ा गुना। अरे बेटा इतना बड़ा नहीं है, बस तेरे को समझना है कि 100 दूनी कितना होता है भैया, 200। 25 दूनी क्या होता है, 50। तो 250 हो चुका है। अरे तुम पहाड़ा पढ़ते हो, मान लीजिए 39 इंटू 3 करना है। अब बच्चे को क्या होता है, ये मल्टीप्लाई नहीं आते और वो ऐसे करता है, सर 9 तिया 27, 7 2 लग गया और 3 तिया 9 और 2 11, 117 हो गया। नहीं, ऐसे नहीं किया जाएगा बच्चे। अरे कुछ इसका भी इस्तेमाल करो, ईश्वर ने तुम्हें कुछ दिया है, इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया तो आपका दिमाग यहां से गड़बड़ कर देगा। कैसे, इसको हटाओ, कैसे समझेंगे बेटा। ये 39 की जगह 30 होता, क्या होता 30। तो बोलो 30 तिया 90 हो गया सर, 30 तिया 90 और ये क्या रह गया 9। तो 9 तिया 27, सर 27 जोड़ दो कितना होता है जी 117। मजा आ गया सर, बिल्कुल बुद्धि पर जोर ही नहीं आया। एक लड़का यूं कह रहा सर कि 30 और 9 की बजाय अगर मैं 40 का पढ़ लूं तो क्या होगा। बच्चे मजा आ जाएगा। कैसे बताओ भाई, प्लस में एक ज्यादा किया, ज्यादा कर लिया तो ये 40 हो गया। 40 तिया कितना हो गया 120। 40 तिया क्या हो गया 120। बच्चे मुझे बताओ 40 तिया 120 हो गया तो यहां पर ये एक कितनी बार पढ़ा गया है ज्यादा, सर 3 बार। कितनी बार, 3 बार। तो 3 माइनस कर दो। अरे चाहोगे वैसे कर दोगे, कैलकुलेशन से कैलकुलेटर बना दूंगा तुम्हें, कैलकुलेशन से कैलकुलेटर। और कैलकुलेटर बनने के लिए एस ट्यूटर पर आना होगा और एस ट्यूटर को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, बस गणित का जादू देखते रहिए मेरे साथ। एक से एक ट्रिक दूंगा आपको वीडियो यहां से आने वाली है एक से एक। बस उन कैलकुलेटिव वीडियो को देखते रहिएगा और आपको फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। तो इसी के साथ मैं इसको यहां से हटाता हूं और क्वेश्चन पर आपको लेके आता हूं। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन ये था 125 दूनी क्या हो गया बेटा 250 हो गया। 250 गुणा 60 करना है बेटा। 250 गुणा 60 तो 250 की 1 जीरो और 60 की 1 जीरो पहले ही रख लो, 2 जीरो क्लियर भाई। 250 गुणा क्या करना है बेटा 60, तो 2 जीरो जो ये हैं वो तो मैंने पहले ही रख दी और 25 की क्या होता है 150। तो ये 150 आपने वैसे रख दिया तो आपका आंसर क्या बन गया सर 15,000 बन गया। बोलो हाँ या ना। आपको मल्टीप्लाई तक सिखा दूंगा बच्चे, टेंशन नहीं लेना है। बस देखते रहिए किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व होता है और किस प्रकार से 10 सेकंड के अंदर इनके आंसर आते हैं। सर 10 सेकंड में तो नहीं ला रहे आप, तो 25 सेकंड में ला रहे हो। हाँ मैं 25 में ला रहा हूं बच्चे, मैं आपको समझा रहा हूं, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर मुझे ये करना होगा तो 10 सेकंड मैंने ज्यादा बता दिया, मैं इसे सिर्फ 5 सेकंड में सॉल्व करूंगा और ये आपको सिखाऊंगा। बस देखते रहिए एस ट्यूटर चैनल को। बच्चे आगे चलिए, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन होता है प्यारे दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन क्या होता है बच्चे, अगला क्वेश्चन ये दिया 200, 400 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, बस ये देखना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है बच्चे, क्वेश्चन चेंज होते जा रहे हैं, अपना लेवल बढ़ा रहे हैं। बस आपको देखना है कि क्या हो रहा है। प्यारे दोस्तों, कोमा लग गया, कोमा लगते ही समझ लेना क्वेश्चन में कुछ लोचा है। अरे ये क्वेश्चन एक साइड अलग कर देगा, एक साइड अलग कर देगा, तो 400 का कितना परसेंट है। कहने का मतलब ये हुआ कि 200 क्वेश्चन यहां पर कोमा, इसका मतलब ये इक्वल टू है। बच्चे ये बराबर में आ गया किसके 400 के, और 400 का कैलकुलेशन कितना परसेंट निकालूं कि वो 200 आ जाए। तो बच्चे का मतलब गुणा कितना परसेंट, माना कि कितना परसेंट x। बोलिए हाँ या ना। दोबारा समझो बेटा, 200 कॉमा का मतलब बराबर 400 का कितना परसेंट निकालूं। अरे 400 का माना कि मैंने क्या निकाल लिया x परसेंट। अब बच्चे ये बताओ कि ये परसेंट हटेगा तो नीचे क्या लगा देंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो। क्लियर। अगर ये क्लियर है प्यारे दोस्तों तो 4 से कितनी बार कट गया 50 बार, और 50 बार कटते ही आपका आंसर क्या हो गया 50 हो गया। एक लड़का ये कह रहा है सर ये बताइए, आपने अभी ये कैलकुलेशन किया कि 200 इक्वल टू
400 इंटू एक्स परसेंट। बहुत अच्छा लगा, आपने इसे कैलकुलेशन कर दिया कि सर परसेंट हटाया, आपने 100 रख दिया, बहुत अच्छा लगा। आपने 2 जीरो काट दी, अच्छा लगा। लेकिन प्यारे दोस्तों ये कैसे कट रहा है? अरे याद रखिएगा, ऊपर का ऊपर कटता है, नीचे का नीचे कटता है। कब? जब बीच में क्या हो? इक्वल टू हो। लेफ्ट राइट साइड में क्या हो? भिन्न हो। क्या हो? भिन्न हो। तो बच्चे 4 से कितनी बार? 50 बार। इस कारण आपका आंसर क्या आता है? 50 आता है। एक बात तो ऐसे होती है बच्चे, इसको इसी क्वेश्चन को ट्रिकली करोगे तो किस प्रकार करने वाले हो वो भी आप समझे। कैसे करोगे कि 200 400 का कितना परसेंट है, तो मुझे ये बताइए ये का किसके साथ, ये का किसके साथ टच कर रहा है? 400 के साथ। 400 के साथ अगर ये 400 के साथ कर रहा है तो अब आप समझेंगे बेटा 400 कहां आएगा? नीचे। 400 कहां आएगा? नीचे। जब 400 नीचे आएगा कि सर 400 नीचे क्यों आएगा? क्योंकि ये किसके साथ टच कर रहा है? 400 के साथ। तो काया से का मतलब नीचे से, काया से का मतलब नीचे से। तो 400 नीचे, तो ऊपर कौन आएगा? सर 200 आएगा। और परसेंट बनाने के लिए क्या आएगा? 100। बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अरे इस दुनिया की कोई भी अंकीय संख्या हो, जब परसेंट बनाना है तो उसे सिर्फ 100 से गुणा करना है। आगे चलिएगा। 200 से कितनी बार? 2 बार। और 2 से कितनी बार? 50 बार। सर मजा आ गया, आंसर निकल के आ गया। अरे प्यारे दोस्तों ध्यान से देखो, अरे इसका आंसर तो यही था। तो सर ये काय को कर रहे हो? अरे उनके लिए है जो बच्चे गणित से डरते हैं, सपने में आती है कि सर कैसे? बेटा ये 400 का आधा है क्या? ये 400 का आधा है क्या? बोले है सर। अरे आधे को मतलब 0.5 बोलते हो क्या? हां सर। और 0.5 को 100 से गुणा कर दो बच्चे, 100 से गुणा कर दो। अरे ये इसका 50% हो रहा है कि नहीं? सर ये तो अच्छा लगा। बस ऐसे ही तो लगना है, गणित इसी का ही तो नाम है। देखो समझो। इसके बाद एक एग्जांपल और लेते हैं। आप इसको लिख सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चलो क्या? चलिएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों ये होता है। अगला क्वेश्चन क्या होता है बेटा? क्वेश्चन ये होता है कि 700 900 का कितना प्रतिशत है? प्यारे दोस्तों क्वेश्चन ये है, बस देखते चलिए। अगर कुछ समझ में आए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, हम आपको जवाब देंगे। बच्चे इस क्वेश्चन को देखिए। सर ये तो क्वेश्चन सेम हो गया। सेम क्या हो गया? सर उस तरीके से बताओ शॉर्ट से, ताकि हमें अच्छा लगे। प्यारे दोस्तों ये बताओ का के साथ कौन टच हो रहा है? 900। तो का के साथ जो टच होता है वो उसे नीचे ले जाता है। कहां ले जाता है? नीचे। तो काया से का मतलब नीचे से, तो नीचे कौन जाएगा? 900। तो बच्चे ऊपर कौन रह जाएगा? 700। तो कितना परसेंट है? तो परसेंट बनाने के लिए गुणा किससे करोगे? 100 से। किससे करोगे? 100 से। तो प्यारे दोस्तों मल्टीप्लीकेशन 100। बोलिए हाँ या ना। अगर ये बात समझ में आ रही है, 2 जीरो से 2 जीरो। प्यारे दोस्तों 9 का भाग लगाई किसमें? 700 में। तो 9 7 63, बच गया 7, फिर जीरो लगा ली, 9 7 63। बच्चे दशमलव लगा के जीरो बढ़ गई और बढ़ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? 9 7 63। अरे आगे भाग लगाते चले जाइए, वापस से वही आ जाएगा और यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन बच्चा करता क्या है? बच्चे को पागल बनाने के लिए पता नहीं क्या क्या सिखाया जाता है और बच्चा इसमें फंस जाता है और इस प्रकार से आंसर निकालना होता है। प्यारे दोस्तों समझ में आया? अगर समझ में आया तो मैं एक अगला क्वेश्चन लेता हूं। ये बात आप लिख चुके हो या लिख रहे हो, आप लिख सकते हो, मैं आगे चलूं। अगला क्वेश्चन होता है ये। बच्चे अगला क्वेश्चन जो होता है वो इस प्रकार से होता है। देखो समझो, मजा आएगा। इस क्वेश्चन के अंदर वो किस प्रकार से देगा कि 500 300 से कितना प्रतिशत, 300 से कितना प्रतिशत अधिक है। बच्चा क्या करता है? बिना क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़े आंसर देने की कोशिश करता है।
जबकि उसको पता नहीं है बच्चे आपातकाल लग जाएगा और तू फेल हो जाएगा। लेकिन ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, मैं आपके सामने खड़ा हूं। आगे चलिएगा। बच्चे ये बताइए, अभी मैंने समझा रहा था कि इस क्वेश्चन को सर हम तो अभी कर देंगे, बच्चे तुम गलत करोगे। मैं आपको समय देता हूं, सोच लो 1 सेकंड, ये क्वेश्चन किस प्रकार होगा। लड़के सोच रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं जो आपकी मेमोरी में चल रहा है वो क्या चल रहा है। आप ये सोच रहे हो सर काया से किसके साथ टच है 300, तो 300 नीचे रखने वाले हो, आप रख दिया होगा। आप सोच रहे हो 500 ऊपर रख दें, रख दिया होगा। आप सोच रहे हो गुणा 100 से कर दें, कर दिया होगा और आंसर भी आ गया होगा। और जो आपका 101% गलत है, क्या है? गलत। यही तो समझना है। सर ऐसे कैसे हो गया? बच्चे इंसान को पहचानिए, इंसान को नहीं पहचानेगा तो मामला खराब हो जाएगा। क्वेश्चन में अंतर समझिए, अंतर को ढूंढिएगा और इसमें कहीं ना कहीं अंतर तो है। पहली बात तो ये समझो, कम ज्यादा अधिक का मतलब क्या होता है? अंतर। क्या होता है बेटा? अंतर। ये तुलनात्मक, ये क्वेश्चन यहां से अधिक का मतलब अंतर समझाया मैंने। अब अधिक का मतलब अंतर है, तो अब ये देखिएगा, ज्यादा कम अधिक का मैंने अंतर समझा दिया। जो आप सोच रहे हो वो निश्चित ही यहां से गलत सोच रहे हो। अब इसको हम यहां से बिल्कुल सिंप्लीफाई करते हैं। काया से किसके साथ है? 300 के साथ, तो ये कहां जाएगा? नीचे आ जाएगा। प्यारे दोस्तों, कम ज्यादा अधिक का मतलब अंतर है, तो ये याद रखिएगा। ये 500 और 300 के अंतर के बारे में जानना चाह रहा है। और अंतर का मतलब क्या होता है? बड़ी संख्या में से छोटी को घटाना, यानी पहली में से किसको घटाना? दूसरी को। मैं ये नहीं कह रहा हूं यहां पर बड़ी भी हो सकती है, इधर बड़ी हो सकती है, इधर छोटी, इधर छोटी, इधर बड़ी। पागल मत हो जाना। अंतर का मतलब क्या होता है? अंतर का मतलब होता है बड़ी माइनस छोटी बराबर क्या होता है बेटा? अंतर होता है। यह समझा रहा हूं। बच्चा क्या करता है? सर 300 माइनस 500 बराबर ये लो 200। ऐसा नहीं बच्चे, ये उल्टा सुल्टा मत करना। सर अंतर तो वही आएगा। अरे अंतर आएगा लेकिन चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा और चिन्ह आपका ऋणात्मक आ जाएगा, आप गलत कर जाओगे। तो इसलिए सावधानी से काम करें। तो प्यारे दोस्तों, इन दोनों का अंतर कितना हुआ? 200। अब बताइए परसेंट बनाने के लिए किससे गुणा करोगे? 100 से। हो गया काम। 2 0 से 2 0। आगे चलिएगा, 3 से भाग लगाओ, 66 सही, 2/3% आंसर आएगा। अब एक बच्चा यूं सोच रहा है, सर ये तो बताओ इतना जल्दी सिंप्लीफाई कैसे कर दिया? प्यारे दोस्तों, आप इसमें भाग लगाओगे। अरे कंपटीशन का जमाना है, घर बैठकर ये भाग गुणा करने का प्रयास करेंगे। आपको मैं सिखाऊंगा, आपके कुछ वीडियो कैलकुलेशन पर होंगे, उन वीडियो को आप देखेंगे और फिर आप इनको करेंगे। मेरी गारंटी, आप हर चीज बढ़ाओगे। तो प्यारे दोस्तों, परसेंट के इस फर्स्ट पार्ट में हम यहीं इसको ब्रेक करते हैं, फिर आगे मिलते हैं सेकंड पार्ट में। तो थैंक यू, बाय बाय।